अस्सलामुअलैकुम क्लास, आपको आवाज़ आ रही? यस मैम, वालेकुम अस्सलाम। मुझे प्रीवियस लेक्चर की समझ आई थी, कोई मुश्किल उसमें? जी मैम, आ गई थी समझ। साथ साथ आप लोग कर रहे हैं, किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ चीज़ समझ ना नो। आ रही हो? नो मैम। बाकी क्लास भी प्रेजेंट है? यस मैम। बेटा कोई एक बच्चा प्रीवियस लेक्चर को समराइज करे। कशिफ बेटा आप करें। यस मैम। मैम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो था ब्रेन एमआरआई के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने एमआरआई ब्रेन जो था उसके इंडिकेशंस को देखा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने जो था वो कुछ वाइट मैटर abnormalities के बारे में पढ़ा था, जिसमें डिमाइलिनेटिंग डिजीजेस आ जाती थी ब्रेन की। कंजेनिटल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें मेलफॉर्मेशंस वगैरह हम लोग के पास आ जाती थी, मेनिंजेस ब्रेन वगैरह की। उसके बाद वेस्कुलर और मिसलेनियस के बारे में हम लोगों ने देखा था। ट्यूमर्स की देखा था, ब्रेन में थे जो मेनिंजेस में ऑर्बिट वगैरह में थे। इन्फ्लेमेशन के बारे में, इंसिफाइलाइटिस और मेनिंजाइटिस वगैरह के बारे में। उसके बाद कि इनके अंदर हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं इनको। उसके बाद हम लोगों ने टेक्निक के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोगों ने पेशेंट से जो है वो प्रॉपर तरीके से कंसेंट फॉर्म जो है वो साइन करवाना है। ठीक है, कंसेंट फॉर्म जो है उसके अंदर हम लोग के पास जो क्वेश्चन होने चाहिए वो येस और नो की फॉर्म में होने चाहिए। प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के साथ हमने जो है ना उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, एंड देन उनको जो है वो साइन करवाना है। उनसे पेशेंट से साइन करवाना है, लीगल गार्डियन वगैरह से जो है वो साइन करवाना है। उसके बाद हम लोगों ने सर्जिकल इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि अगर तो हमें मतलब सर्जिकल इम्प्लांट वगैरह के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोगों ने पेशेंट की सेफ्टी के लिए ये जरूरी है कि हम उन पेशेंट्स के ऊपर जो है वो स्कैन ना करें। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने गाउन के बारे में पढ़ा था कि हम लोगों ने हर तरह की ज्वेलरी वगैरह जो है वो रिमूव करवा देनी है, एंड देन उनको जो है वो पेशेंट गाउन जो होते हैं उसके अंदर उनको चेंज करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद कॉइल्स के बारे में पढ़ा था कि हम लोग RF कॉइल्स जो है वो यूज कर रहे हैं, जिनको हम बर्ड केज जो है वो बोलते हैं। ठीक है, हेड कॉइल्स दो तरह की होती हैं। हेड कॉइल्स हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा कि जो है वो एक सिंगल चैनल ट्रांसमिट रिसीव कॉइल्स होती हैं, दूसरा हम लोग के पास हाई चैनल फेस डायरेक्ट कॉइल्स होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने मैम पढ़ी थी। उसके बाद वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, वेरी गुड कशिफ। अच्छा, इससे आगे जो है वो कोई और बच्चा जो है वो लेक्चर समराइज कर दे मैम इन मैं पॉइंट्स। करूँ? जी बेटा करें, शाबाश। मैम हम लोगों ने जो है वो हाई चैनल फेस डायरे की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि उसमें बेस्ट एनाटॉमिकल कवरेज होती है और स्मॉलर वॉक्सल साइज होता है। हेड जो है वो विद इन द कॉइल प्लेस करते हैं, और डिफरेंट जो है बेसिकली कॉइल्स होते हैं आर्म्स की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग। पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो सुपाइन होती है। उसके बाद हम लोगों ने टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ी थी। इसमें हम लोगों ने सिमेट्रिकल पोजीशन यूज करनी होती है। ब्रिज ऑफ द नोज को हमने एज अ रेफरेंस पॉइंट देखना होता है। और डिफरेंट जो हमारे पास अप्रोचेज होती हैं वो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट जो है वो वेरी कर सकती हैं। रेडियोलॉजिस्ट जो है इसके बारे में बेस्ट नॉलेज रखता है। कंट्रास्ट मीडिया का पढ़ा था, गैडोलिनियम बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया यूज करेंगे जो कि बेसिकली बेस्ट इन्हांसमेंट देता है ब्रेन की स्ट्रक्चर्स की। उसके अलावा हम एडिक्वेट ब्लड सप्लाई को चेक करते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर की जो है वो इमेजेस लेंगे। रूटीन में ब्रेन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें हम लोगों ने 1 to 3 स्लाइस लेने होते हैं वन प्लेन में। एक्सियल व्यू में सुपीरियर टू इंफीरियर लेंगे, फ्रॉम द सेरिब्रम टू द बेस ऑफ द स्कल तक लेंगे। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक्सियल T1, एक्सियल T2, कोरोनल T1, कोरोनल T2, एक्सियल फ्लेयर। और इसके अलावा पोस्ट इंजेक्शन MRI लेंगे इमेजेस। इसके बाद हम लोगों ने एडवांटेजेस ऑफ MRI पढ़े थे और डिसएडवांटेजेस ऑफ MRI पढ़े थे। और उसके अलावा हम लोगों ने MRI के जो ब्रेन स्कैन है उसमें डिफरेंट इमेजेस पढ़ी थी, जिसमें हम कोरोनल, सैजिटल और एक्सियल व्यू लेंगे। T1 वेटेड इमेजेस लेंगे जिसमें शॉर्टर TE और शॉर्टर TR होगा। और इसके अलावा हम लोगों ने T2 वेटेड इमेजेस पढ़ी थी ठीक है बेटा, फॉर वेरी बेस्ट पैथोलॉजिकल डिटेल्स। वेरी गुड बेटा। ज़रवा अजीम और कश्यप जाहिद को मैंने कोई होम टास्क दिया था, आप लोगों ने किया था प्रीवियस लेक्चर में। मैं आप लोगों से पूछ नहीं सकी, हम लोगों ने क्विज डिस्कस किया जिस वजह से हमारे पास टाइम शॉर्ट हो गया था। तो आप लोगों को याद है? यस मैम किया था।
जी बेटा, उसको यस थोड़ा मैम, याद है, किया था हम लोगों ने। जी बेटा जी डिस्क्राइब मैम। करें उसको। मैम आपने मुझे कहा था कि शौक के बारे में जो है वो बताना है कि एमआरआई और सीटी के अंदर हम लोग जो एमआरआई को क्यों प्रेफर करते हैं, और दूसरा आपने टाइमिंग के बारे में मुझे कहा था कि टाइमिंग जो है ना वो क्या होती है। तो मैम एमआरआई को हम लोग इसलिए जो है वो प्रेफर करते हैं बिकॉज इसमें हम लोग के पास ना छोटी से छोटी अबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो भी हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो नजर आ जाती हैं, पहली बात। तो दूसरा ये कि इसके अंदर हम लोग जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग जो है वो रेडिएशंस वगैरह को सीटी के अंदर जो है वो यूज कर रहे होते हैं, एक्सरेस वगैरह को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। एमआरआई के अंदर हम लोग के पास जो पिक्चर मिलती है वो सेवरल ओरिएंटेशन से मिल रही होती है, बट हम लोग के पास जो सीटी से मिल रही होती है वो हम लोग के पास सिर्फ एक ओरिएंटेशन से मिल रही होती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने जो था वो एमआरआई को इसलिए भी प्रेफर किया क्योंकि हम लोग के पास जब शॉक होता है तो वो जो डैमेज एरिया होते हैं ना उसमें हम लोग के पास वाटर मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो इसलिए वहां पे हम लोग जो है वो डिफियन वेटेड एमआरआई जो है वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो कि हम लोग के पास जब शॉक के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तो तकरीबन 1 आवर के अंदर ही हमें जो है वो इसके सिम्टम्स शो करवाना शुरू कर देता है। अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो तब भी हमारे साथ जो है वो यही होता है कि बहुत जल्दी उसको डायग्नोज कर देता है, लेकिन जो सीटी होता है ना वो हम लोग के पास तकरीबन 6 से 8 घंटे बाद हमें डायग्नोज करके बता रहा वेरी होता है गुड कि पॉइंट बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं आपसे यही सुनना चाह रही थी कि आपने कितनी जो है इस पे रिसर्च की है और कितना आपने किया है। वेरी गुड, आगे कंटिन्यू करें। ठीक है मैम। मैम एमआरआई में हम लोग के पास जो टोटल टाइम लगता है ना स्कैनिंग के लिए वो 15 to 90 मिनट्स तक लगता है, ठीक है, एक्यूरेट स्कैनिंग के लिए। और जो है ना वो इसलिए और ये टाइमिंग जो है ना वो डिफरेंट टाइमिंग होती है, वो डिपेंड करती है कि कौन से एरिया को हम लोग स्कैन कर रहे हैं और जिस एरिया को हम लोग जो है वो स्कैन कर रहे हैं वो कितना सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। और जो सीटी होता है उसके अंदर हम लोग के पास तकरीबन 45 मिनट जो है वो लगते हैं ब्रेन की स्कैनिंग के लिए। वेरी गुड बेटा। जी ठीक सरवाज। है मैम। मैम मैंने टाइप्स ऑफ हेमरेज बताने थे, तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ हेमरेजेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन के वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो सबसे पहले हमारे पास एपिड्यूरल हेमरेजेस, जो हमारे पास मतलब जो ब्रेन की मेनिंजेस होती हैं, ड्यूरा मैटर होती है, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। तो ड्यूरा मैटर और बोन से, ड्यूरा मैटर जो है वो सबसे आउटर मोस्ट मेनिंजेस होती हैं, तो ड्यूरा मैटर और बोन के दरमियान में जो हेमरेजेस बन जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं एपिड्यूरल हेमरेजेस, या फिर वो वहाँ पर बाज़ दफ़ा क्लॉटिंग हो जाती है तो हम उसको एपिड्यूरल हेमाटोमास का नाम देते हैं। और ये जो होती है ना वो किसी ट्रोमा या फिर जो है अगर स्कल बोन फ्रैक्चर हो गई है तो उसकी वजह से होते हैं। और बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मेन आर्टरीज होती हैं जो कि क्या कहते हैं बाद में हमारे पास मायोमेटर पे जाकर ब्रांचेस दे रही होती हैं, तो वो यहाँ पर उनकी जो है वो रप्चर हो जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और हिमाटोमास बनने की वजह से वहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और पेशेंट जो है वो मतलब कॉन्शियसनेस उसकी चली जाती है। और ये हम लोगों को एमआरआई के ऊपर कन्वेक्स शेप के अंदर नजर आ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सबड्यूरल हेमरेजेस, जो कि हमारी ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड जो मैटर है ना उसके मिड में पाए जाते हैं। और यहाँ पे होती है हमारे पास ब्रिजिंग वेन्स। तो जो ब्रिजिंग वेन्स हैं उनके रप्चर की वजह से हमारे पास जो है ना वो सब एरेक्नॉइड हेमरेजेस या फिर हिमाटोमास बनते हैं और इनकी वजह से भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बनता है और ये हम लोगों को एमआरआई के ऊपर कनकेव फॉर्म के अंदर नजर आ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट होते हैं हमारे पास सब एरेक्नॉइड हेमरेजेस, सॉरी एपिड्यूरल थे, सबड्यूरल थे, अब नेक्स्ट हमारे पास है सब एरेक्नॉइड हेमरेजेस। तो सब एरेक्नॉइड हेमरेजेस जो है वो डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास वेस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि एन्यूरिज्म्स होते हैं या एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशंस होते हैं उनकी वजह से आते हैं। और एन्यूरिज्म्स में हमारे पास बेरी एन्यूरिज्म्स हैं या फिर फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म्स हैं या फिर बुचर चार्कोट एन्यूरिज्म्स हैं, इनके केस के अंदर होते हैं। और क्या कहते हैं उस केस में हमारे पास जो है वो बल्जिंग हो जाती है आर्टरीज की, वहां पे उनके रप्चर की वजह से वहां ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आते हैं और इनकी जो ब्लीडिंग होती है वो हम लोगों को लेटरल वेंट्रिकल्स में मिल रही होती है। फिर लास्ट है हमारे पास इंट्रा सेरिब्रल हेमरेजेस, और ये जो है हम लोगों को ब्रेन के जो है वो इंटरनली मिलते हैं। और ये ज्यादातर जो है ना वो हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं, जो पेशेंट्स जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है उनके अंदर जो ज्यादातर होता है। और जो 30 to 40% पेशेंट्स होते हैं ऐसे जिनके अंदर इंट्रा सेरिब्रल हेमरेजेस मिलते हैं हम लोगों को, उनकी डेथ विद इन 30 days में हो जाती है। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। अब्दुल हनान, आपने क्विज नहीं दिया?
अब्दुल हनान प्रेजेंट है? यस मैम, मैंने मैम क्विज दिया हुआ है। ठीक है, आई विल चेक अगेन। ठीक है, मैंने सुबह चेक कर रही थी, मुझे आपका नाम नहीं नज़र आया, मैं दोबारा से चेक कर लूँगी, शायद मुझे चेक करने में कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, और सेकेंडली मैम ये था कि आपने मुझे होम टास्क दिया था, वो मैं भूल गया था। अगर अभी मुझे दे सकती है तो दे दें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको जो है बेटा ना आपके दोबारा। पास सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास पड़ी हुई हैं, वो रिकॉर्डिंग्स खोलें और उनमें से देखें कि मैंने आपको क्या होम टास्क दिया था। ठीक है, चलो मैम, तो मैं मैम नेक्स्ट लेक्चर में आपको दे दूँगा। ओके बेटा। आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली ब्रेन को की डिवीजन, ब्रेन एमआरआई की डिवीजन हम 3 to 4 पार्ट्स में करेंगे। इसमें हमारे पास बेसिकली जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि हम उसकी पोजीशनिंग और उसके जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने सीखे थे लास्ट लेक्चर में। अब जब हमने ब्रेन के जो है हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं एमआरआई के जो अंडर जो सीक्वेंसेस हैं उनमें जो हम जब हमने स्टडी करनी है तो पहली बात तो यह है कि हमें उसकी एनाटॉमी आनी चाहिए। ठीक है, मैंने आप सब लोगों को ही इनकरेज भी किया, बार बार कहा भी कि आप लोग अपने तौर पे एनाटॉमी पढ़ के आएँ ताकि जब हम लोग यहाँ पे क्लास में स्टार्ट करें तो आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोगों को कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, अक्सर बच्चों को मुश्किलात इसीलिए पेश आती हैं कि वो प्रीवियस नॉलेज साथ लेके नहीं चल रहे होते, तो उनको नई नई चीज़ें जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो समझ नहीं पा रहे होते और उन्हें लगता है कि ये सब्जेक्ट या ये कोर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, अगर आप प्रीवियस नॉलेज को साथ लेके चलें तो कोई भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी कभी भी। ब्रेन एनाटॉमी के लिए मैंने आपसे ये कहा था कि हमने जब भी एमआरआई को एमआरआई पे जब सीक्वेंसेस को देखना है, हमने किसी एक को हमने रेफरेंस सीक्वेंस ले लेते हैं या रेफरेंस इमेज ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने कभी भी किसी ब्रेन एमआरआई को स्टडी करना हो तो मैं T1 वेटेड इमेज को एज अ रेफरेंस इमेज ले लेती हूँ। ठीक है, कि उसके जब मैं बाकी T1 को मैं देख लेती हूँ, T1 पे मुझे चीज़ें समझ आ जाती हैं तो मैं T1 T2 प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज, डिफिनियन वेटेड इमेज और फ्लेयर को देखना इजी हो जाता है। ठीक है, आपको भी मैंने कहा हर एक बच्चे की अप्रोच डिफरेंट होती है, किसी को शायद T2 वेटेड इमेज एज अ रेफरेंस गाइड अच्छी लगे, किसी को प्रोटॉन डेंसिटी अच्छी लग सकती है, बट द बेसिक इज T1। ठीक है, हम T1 को ही लेके चलेंगे, फिर हम इसमें T2 के सीक्वेंसेस भी ऐड करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि हमने जो है वो बेसिकली हमने T1 वेटेड जो इमेज है उसमें शॉर्ट TE, टाइम टू एको एंड रेपिटेशन टाइम जो है वो उसमें शॉर्ट होता है। इसमें हमें T1 वेटेड इमेज में बेस्ट एनाटॉमिक डिटेल्स मिलती हैं। फ्लूइड जो है वो डार्क है, जैसे हम कंपेयर करें सीटी स्कैन से तो उसमें भी CSF डार्क है। ग्रे और वाइट मैटर जो है वो ग्रे मैटर ग्रे है और वाइट मैटर जो है वो वाइट है। ठीक है, ये हमारे पास T1 वेटेड इमेज की स्लाइसिस है। अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास जो है वो क्लियर एनाटॉमिक डिटेल्स जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, T2 वेटेड इमेज में हमारे पास लॉन्ग TE और लॉन्ग TR होता है। बेसिकली इसमें बेस्ट पैथोलॉजिकल डिटेल्स हमें मिलती हैं। फ्लूइड ब्राइट होता है, फ्लूइड क्या है CSF। ठीक है, ग्रे मैटर हमें रिलेटिवली ब्राइट है और वाइट मैटर डार्क है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वाइट मैटर जो है, वाइट मैटर ब्रेन में इनसाइड होता है, तो वाइट मैटर यहाँ पे डार्क है और ग्रे मैटर जो है वो मोस्ट लाइकली ब्राइट है या जो है वो लाइट ग्रे है। ठीक है, ये हमारे पास T1 की एनाटॉमिक डिटेल्स बताई गई हैं और T2 पे हमें जो है वो उस पे हमें ये बताया हुआ है कि T1 में और T2 में जो है वो दोनों में डिफरेंस क्या जनरेट हो रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई मुश्किल, आगे चले। यस मैम। इसमें मैंने आपको कहा था कि एक और चीज़ जो बड़ी मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ, उसमें बेसिकली होता ये है कि अप्रोच होती है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो सुपीरियर टू इन्फीरियर स्टडी करते हैं और कुछ लोग जो है वो इन्फीरियर टू सुपीरियर जाते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि बेसिकली हमें हमारे पास मॉनिटर पे कैसे इमेजिंग शो हो रही होती है, उसके बाद मैं आपको एनाटॉमी भी बताती हूँ। आप मुझे जस्ट 2 मिनट दें, मैं जब तक खोल लेती।
आप लोगों की सेशनल असेसमेंट हो गई है ना? अब तो कोई चीज़ नहीं रह गई हुई। क्लास मैम क्विज की वेटेज कितनी थी? 10% वेटेज थी, 10 मार्क्स का था क्विज। और मैम असाइनमेंट की? असाइनमेंट की 5% थी बेटा। ठीक है, मैं जो आप लोगों को दिखाना चाह रही थी वो चीज़ मुझे मिल गई है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि स्क्रीन शो हो रही है आपको या नहीं। ठीक है, स्क्रीन शो शेयर हो रही है आपके साथ? यस मैम, हो रही है। गूगल शो हो रहा यस है ना? मैम। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जब हम करते जी हैं, मैम। जब हम मॉनिटर पे जो है वो इमेजिंग स्टार्ट करते हैं देखना, तो समटाइम्स लोग जो है वो इंफीरियर टू सुपीरियर जो है वो स्टडी देखना जो है उनमें उनको बेस्ट डायग्नोसिस मिल रही होती है, और कुछ लोग सुपीरियर टू इंफीरियर जाते हैं। ठीक है, मैं आपको अगर दिखाती हूँ अगेन, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो स्कल बोन नजर आ रही है। ठीक है, Again, ये आप लोग खुद भी इंटरनेट पे देख सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये शो हो रही है। ठीक है, स्कल बोन पे से जब हम जो है वो स्लाइस डाउन करते हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों की इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है कि वो गायराए और सालकाई के, जब हमें जैसे ही स्कल बोन के साथ हमें जो है नेक्स्ट स्लाइस में हमें गायराए और सालकाई नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं, या हमें मिड लाइन नजर आना स्टार्ट होती है, तो कुछ लोगों की इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है कि वो इसी से ही पता चला लेते हैं कि जो ब्रेन है उसमें वो डिजीज है या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, इसी तरह से वो ब्रेन के गायरा और सालकाई की जो अपेरेंस है उससे ये चीज़ उनको पता चल जाती है। ये बेसिकली एक्सपीरियंस की चीज़ें होती हैं, लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि जैसे ही हम मॉनिटर पे हम किसी भी स्कैन को स्टडी करने लगते हैं, तो हम उसको सुपीरियर टू इंफीरियर जब देखते हैं तो हमारे पास जो है अपर से हम लोअर की तरफ आ रहे हैं ना, तो बोन के साथ हमें सेरिब्रम पहले नज़र आएगा, फिर हमें जो है वो बिलो जो हमें मिड ब्रेन का पार्ट है या बेजल गैंग्लिया है, जैसे हमें ये अब पोर्शन नज़र आना लग गया है, साथ में टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब, वेंट्रिकल्स हमें जो है वो क्लियर इस स्लाइस पे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम सुपीरियर टू इंफीरियर जाएंगे तो उनके लिम्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, हमें साथ में थैलामाई इंटरनल कैप्सूल नज़र आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये अभी हम आगे जब इन डिटेल पढ़ेंगे उसके बाद पोस्टीरियर लिम्ब हमें नज़र आना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से ये हम सुपीरियर टू इंफीरियर के, ठीक है, तो हमें एट द एंड जो है वो बेस ऑफ जो है वो ब्रेन या हमें जो है वो फेस का पोर्शन भी नज़र आना स्टार्ट हो गया। इसी तरह से हम जब जाते हैं इंफीरियर टू सुपीरियर, जब हम मॉनिटर पे चेक कर रहे होते हैं, तो इंफीरियर टू सुपीरियर जब हम जाते हैं तो जैसे ही हम कर्सर को मूव करते हैं, ठीक है, जो है वो स्लाइस अप करते हैं, तो हमें देखें बेस में हमें जो है वो ब्रेन का कोई पोर्शन नज़र नहीं आ रहा, कोई एक थोड़ी सी लोब नज़र आ रही है सेरिबेलम की। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके जो है वो पोर्शन सेरिबेलम के जो पोर्शन है वो नज़र आना स्टार्ट हो गए। इसके साथ हमें अब मिड ब्रेन नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा और हमें ब्रेन की लोब्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी, सेरी ब्रम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इस तरह से हमें जो है वो हम ब्रेन के इसी तरह से इंफीरियर टू सुपीरियर जो है वो टॉप तक स्कल बोन तक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से आपको इमेजेस शो हो रही होती हैं। इसी तरह से ही स्लाइसिस प्रेजेंट होते हैं जब T1 पे T2 पे या जिस पे भी हम देखना चाहें, तो इसी तरह से ही हम उनकी जो है वो एनाटॉमिक डिटेल्स या एनाटॉमिक पैथोलॉजिकल डिटेल्स जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो बात आ गई है समझ में कि अगर आप मॉनिटर पे जाके देखेंगे या अगर आप MRI स्कैनर रूम में हैं तो आपको कैसे जो है वो एनाटॉमिक डिटेल कैसी शो हो रही होगी। इस बात की तो एक बन गया ना माइंड में, स्केच बन गया। जी मैम।
कोई मुश्किल इसमें? जी मैम। अच्छा, अब हम मैं बेसिकली जो आपको दिखाने का मकसद था वो ये था कि जब हम जो है एनाटॉमी पढ़ें तो एनाटॉमी पढ़ने में आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो हम हमारे पास बेसिकली ये तो एक गूगल पे जैसे हमारे पास प्रेजेंट थी जो चीज़ें थी, मैं जो अवेलेबिलिटी हो सकती थी वो मैंने आपको दिखाई, लेकिन हमारे पास मॉनिटर पे ऑब्वियसली ज़्यादा जो है वो फीचर्स होती हैं और उसमें हम रेफरेंस वाइज इसी तरह से जैसे आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही है इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सी ये जो हमारे पास जो स्लाइस का सेक्शन है ये किस लेवल पे लिया गया है। तो अगर हम फोरामेन मैग्नम की बात करें तो ये फोरामेन मैग्नम के लेवल पे जो है वो स्लाइस लिया गया, ठीक है। तो इसमें हमें जो है वो जो सर्वाइकल कॉर्ड और सिस्टर्ना मैग्ना नजर आ रहा है जो ब्रेन स्टेम का पोर्शन है, ठीक है। अगर आप फेस को देखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं फिर ठीक है, अगर नहीं भी करते तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक मोटा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए। नेजोफेरिंग्स है, एयर है तो नेजोफेरिंग्स होगा और दोनों साइड पे जो है वो मैक्सिलरी साइनस है। अब मेरा बेटा अगर आप लोग देखो तो ये फोरामेन मैग्नम के लेवल पे स्लाइस है। नेक्स्ट स्लाइस जो है वो हमारे पास मेडल्ला के लेवल पे आ गया, ठीक है। ये हमारे पास मेडल्ला है और बिसाइड मेडल्ला जो है वो सैरी पेलम का पोर्शन आ रहा है, ठीक है। जब हम मेडल्ला के लेवल पे हमने इमेज देखी तो हमारे पास ऑर्बिटल लेवल हमें नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आपने वेन्स को देखना हो या वेजल्स को देखना हो तो आपने इन कंपैरिजन देखना होता है कि अगर एक साइड पे वेन है तो क्या दूसरी साइड पे भी है, ठीक है। इंटरनल जुगुलर वेन है, सिग्माइड साइनस हमारे पास मेडल्ला का पोर्शन है। ये मेडल्ला था अगर सेजिटल व्यू पे तो हमारे पास एक्सियल पे जो है वो मेडल्ला नजर आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास ये सेरिबेलर टॉन्सिल्स हैं। सेरिबेलर टॉन्सिल्स का ये मतलब है कि इनकी थोड़ी सी एक प्रोट्यूबरेंस होती है, ठीक है, थोड़े से बाहर निकले होते हैं। तो जो उसका पोर्शन है सेरिबेलम का उसको सेरिबेलर टॉन्सिल भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये मेडल्ला के लेवल पे ये सेक्शन स्लाइस दिया गया था तो हमें मेडल्ला जो है वो एक्सियल व्यू पे भी नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो हम सेजिटल व्यू पे ही नेक्स्ट स्लाइस पे जाते हैं तो हमारे पास पोन्स का लेवल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे पोन्स सेजिटल लेवल पे हमारे पास पोन्स आए हैं तो हमारे पास एक्सियल में भी वो क्लियरली नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसमें सिर्फ इतना साइनसेस भी ठीक है आपको याद हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी याद होते तो आपको पता होना चाहिए कि कवर्नस साइनस है, स्ट्रेट साइनस है, सेजिटल साइनस है, ठीक है। तो ये ब्रेन में जो है वो स्ट्रेट साइनस है, ये साइनसेस आपको याद होने चाहिए, लेकिन मेनली जो एक एनाटॉमी है वो पता हो, ठीक है। अब अगर हमने कहा कि ये पॉन्स के लेवल पे स्लाइस है तो पॉन्स के लेवल पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉन्स है, ठीक है। हमारे पास जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोथ साइड्स पे जो है वो इसकी मैंने कहा कि जब आप देखेंगे तो आप इन कंपैरिजन देखेंगे कि क्या दूसरी साइड पे भी ये वेजल प्रेजेंट है, क्योंकि अगर कैरोटिड आर्टरी की बात की जाए, अगर जो है वो वेजल्स की बात की जाए तो राइट और लेफ्ट दो दो प्रेजेंट है ना, ऐसे ही है। ब्रेन सप्लाई जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन की याद है, वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, कैरोटिड आर्टरीज हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं, याद है बेटा, राइट है यस लेफ्ट है। मैम। तो इन साइकिल कंपैरिजन होती आपने है। देखना है कि अगर ऑन वन साइड वी हैव इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो ऑन द अदर साइड भी जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ही होगी, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो बेजिलर आर्टरी है, कौन से जो है वो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है। यहाँ पे हमारे पास ये फोर्थ वेंट्रिकल है, फिर हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल स्टार्ट होगा और फिर हम लेटरल वेंट्रिकल के लेवल पे भी जाएंगे, लेकिन ये फोर्थ वेंट्रिकल है। वर्मिस है जो सेरिबेलम के दोनों पोर्शंस को, दोनों लोब्स को जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्मिस। और ये सेरिब्रल हेमी स्फीयर है हमारे पास। तो इसमें कोई मुश्किल, ये बेसिकली दीज आर द मस्टाइड एयर सेल्स, ठीक है। मस्टाइड एयर सेल्स जो है वो हमारे पास सीटी स्कैन पे बड़े प्यारे एक एक उनका जो है वो क्लियर साइनस नजर आ रहा होता है, बट एमआर पे इतने अच्छे नजर नहीं आते क्योंकि हम सॉफ्ट टिश्यू स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छे नजर आ रहे हैं लेकिन मस्टाइड एयर सेल्स जो है वो या मस्टाइड साइनसेस जो है वो हमारे पास सीटी स्कैन पे ज्यादा अच्छे नजर आते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें कोई मुश्किल यहाँ तक एनाटॉमी समझ आ गई? नेक्स्ट स्लाइस जी मैम। हमने स्टार्ट किया फोरामेन मैग्नम से। अभी तक हम 3 स्लाइसेस पढ़ चुके हैं। फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट किया हमने, हम मेडल्ला के लेवल पे गए, हम पोन्स के लेवल के पे गए और पोन्स से जो नेक्स्ट हमारा लेवल है वो मिड ब्रेन का लेवल है। मिड ब्रेन 2 सेंटीमीटर का होता है सारा, और इसको
बड़ी जो है वो केयर से देखना पड़ता है, ठीक है। समटाइम्स मिड ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज जो है वो मिस भी हो जाती है। तो मिड ब्रेन के लेवल पे गए और मिड ब्रेन पे हमने देखना है कि मिड ब्रेन जो है वो आइज के ऑर्बिटल लेवल पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास जो बिलो थे वो मैक्सिलरी साइंसेस थे, तो मैक्सिलरी साइंसेस नीचे रह गए, नेजोफेरिंक्स नीचे रह गया। अब हम ऑर्बिट के लेवल पे हैं, तो ऑर्बिट्स दोनों साइड्स पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, बायलैटरल ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं। और फ्रंटल लोब का थोड़ा सा पोर्शन हमें नजर आना स्टार्ट हो गया एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन। तो मेरा बेटा, अगर मैं आप लोगों से एग्जाम में पूछूं कि पॉन्स के लेवल पे आपको नेजोफेरिंक्स नजर आएगा या ऑर्बिट्स नजर आएंगे, तो आपका क्या आंसर होगा एग्जाम में? नेजोफेरिंक्स। मैं वहाँ पे तो नेजोफेरिंक्स होंगे, जी, नेजोफेरिंक्स होंगे वहाँ पे। नेजोफेरिंक्स होंगे मैम। तो इतनी इतनी सी एनाटॉमी तो आप याद कर सकते हैं ना कि जो अब मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एनाटॉमी बता रही हूँ, ताकि आप लोग बाद में ये ना कहें कि मैम ने हमें बताया नहीं था। तो इतनी सी एनाटॉमी याद कर लीजिएगा कि अगर मैं पूछूं कि फोरामेन मैग्नम के लेवल पे आपको ऑर्बिट नज़र आ सकते हैं या नज़र नहीं आ सकते, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। या मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पॉन्स के लेवल पे आपको जो है वो पॉन्स के लेवल पे आपको सेरिबेलम का कौन सा पोर्शन नज़र आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्मिस नज़र आ सकता है या नहीं आ सकता, या सेरिब्रल टॉन्सिल नज़र आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ठीक है। तो इतना आपने जो है वो लेवल्स को माइंड में रख के इतनी एनाटॉमी याद करनी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब हम जो है वो ये कर लें तो आप लोगों को इतना तो आता हो, या जब आप लोग इंशाल्लाह हॉस्पिटल में भी जाएं, अपनी ट्रेनिंग्स में भी करें, तो तब भी आप लोगों को बिल्कुल ब्लैंक ना हो, आप लोगों को ये आता हो, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम आगे मिड ब्रेन के लेवल पे, ठीक है, मिड ब्रेन के लेवल पे हमें ऑर्बिट नजर आना स्टार्ट हो गया फ्रंट से, ठीक है, फ्रंटल लोब नजर आना स्टार्ट हो गई। अब अगर अब बैक की तरफ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास मिडल सेरिब्रल आर्टरी हमें दोनों साइड पे नजर आ रही है, ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे नजर आ रही है। मिड ब्रेन का पोर्शन नजर आना स्टार्ट हो गया और टेम्पोरल लोब नजर आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। टेम्पोरल लोब है हमारे पास, इक्विडिक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब है और हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल। अगर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी या पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की बात की तो ऑन बोथ साइड्स हम देखेंगे, इसको बायलेटरली देखेंगे कि मिड ब्रेन के सराउंडिंग में हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। समझ आ गई? कोई मुश्किल इस स्लाइस में? नो मैम। मुश्किल नहीं है ना एनाटॉमी, अगर हम रेफरेंस के साथ पढ़ें, अगर हम तरतीब से पढ़ें तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब मेरा बेटा, अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्लाइस का लेवल है ये मिड ब्रेन था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल का लेवल चला गया, क्योंकि नीचे हम यहाँ पे पॉन्स के लेवल पे फोर्थ वेंट्रिकल देख चुके हैं ना। तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड वेंट्रिकल का लेवल है। समझ आई है थर्ड वेंट्रिकल का लेवल कैसे हमने सेलेक्ट किया अबव द मिड ब्रेन? क्लास अंडरस्टैंडिंग हुई है? जी मैम। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं इन एग्जाम के बेटा, मुझे ये बताओ कि हमारे पास जो जो हम अगर हम मैं स्लाइस सिलेक्शन सेलेक्ट करूं एट द लेवल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, तो थर्ड वेंट्रिकल के लेवल पे आपको जो है वो कौन सा ब्रेन का कौन सा पोर्शन आपको नजर आएगा? कि आपको लोब्स नजर आ रही होंगी, या आपको सेरिबेलम सेरिब्रम के लोब्स नजर आ रही होंगी, या सेरिबेलम नजर आएगा? तो अपने माइंड में रखना है कि थर्ड वेंट्रिकल के लेवल पे हमें सेरिबेलम नजर नहीं आ सकता, हमें सेरिब्रम का पोर्शन नजर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रंटल साइड से हमारे पास फ्रंटल लोब नजर आना स्टार्ट हो गई है, थर्ड वेंट्रिकल है, सिल्वियन फिशर्स ऑन बायलेटरल सिल्वियन फिशर्स नजर आ रहे हैं, टेम्पोरल लोब है और ऑक्सीपिटल लोब है। यहाँ तक कोई मुश्किल समझ आई? ठीक है। अब हमारे पास अब हमने चेक किया एट द लेवल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल से नेक्स्ट लेवल हमारे पास कौन सा है? थैलेमाई का लेवल है हमारे पास, ठीक है। थैलेमाई का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल भी जो है वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। बेसल गैंग्लिया, इंटरनल कैप्सूल, अगर हम प्रीवियस जो है जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको इस पे जो है वो एक दो इमेजेस डाली हुई थी ताकि आपको माइंड में रहे। तो अक्सर हमारे पास जो हेमरेजेस हैं या हमारे पास जो मैस हैं वो इस लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास थैलेमाई के लेवल पे हमारे पास जो है वो
वेंट्रिकल, इंटीरियर हॉर्न जो है, इंटीरियर लिम्ब ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल जो है वो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, इंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल नजर आ रहा है, ठीक है। और मैंने कहा था कि हमारे पास नॉर्मली कोराइड प्लेक्सिस जो है वो प्रेजेंट होती हैं, वो कोई कैल्सिफिकेशंस नहीं होती, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इंटीरियर लिम्ब है। इंटीरियर लिम्ब के साथ ही दोनों साइड पे कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास जो एक कर्व सी बनी हुई है, ये जो है वो कन्वेक्स टाइप शेप बनी हुई है, तो ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ हमारे पास जो है वो पुटामेन है, और कॉर्डेट न्यूक्लियस और हमारे पास जो इंटरनल जो पुटामेन है, इनके बिसाइड जो है वो इंटरनल कैप्सूल रन कर रहा होता है, ठीक है। दोनों साइड पे हमारे पास यही एनाटॉमी, इसकी बायलेटरल एनाटॉमी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास इंटरनल सेरिब्रल वेन, कोराइड प्लेक्सिस, थैलेमस, ये जो आपको दो प्रोट्यूबरेंस, जो दो मोटी सी चीज़ें बाहर को निकली हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है, थैलेमाए हैं, ऑक्सीपिटल लोब, और हमारे पास क्या है, सुपीरियर सेजिटल साइनस। समझ आ गई? जी कोई मुश्किल इसमें? मैंने हमें बेसिकली जो इमेजेस थी मेरे पास सीटी स्कैन की ना, उसमें बहुत अच्छी इनकी डेमोन्स्ट्रेशन आती है इंटरनल कैप्सूल, पुटामेन और कॉर्डेट न्यूक्लियस की, लेकिन मुझे लगा कि मैं वो इसमें ऐड अप नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं ऐड अप करूँगी तो सारे का सारा सीक्वेंस टूट जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं की। नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं। हमारे पास थैलामाई का लेवल कवर हो गया। थैलामाई के लेवल पे आपको इतना पता होना चाहिए कि हमें लेटरल वेंट्रिकल सारे के सारे, उनका इंटीरियर लिम्ब, उनका पोस्टीरियर लिम्ब, उनकी बॉडी नज़र नहीं आ रही होती, बल्कि हमें क्या नज़र आ रहा होता है, हमें उनका इंटीरियर और पोस्टीरियर लिम्ब और उसके साथ कोराइड प्लेक्सिस नज़र आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट लेवल है कार्पस कैलोजम का लेवल है, ठीक है। इसमें हमारे पास कार्पल कैलोजम में हमारे पास जेनिनो ऑफ कार्पस कैलोजम होता है और स्प्लीनम ऑफ कार्पस कैलोजम नजर आ रहा होता है, और कोराइड प्लेक्सिस विद इन द बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो कॉर्पस कैलोजम के लेवल में हमारे पास जेनू को हमने देखना होता है और स्प्लीनम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम को देखना होता है, जो कि दोनों सेरिब्रम्स को आपस में क्या कर रहा होता है, कंबाइन कर रहा होता है, ठीक है। आगे समझ? यस मैम। अब्दुल हनान हाशमी, आपको समझ आई है? अली हसन, फिजा असलम, इन तीनों बच्चों को बता दीजिएगा, इनकी मैं प्रेजेंट मार्क नहीं करूंगी। नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं, कार्पस कैलोजम के लेवल पे थे हम, ठीक है। ठीक है, कॉर्पस कैलोजम के ही लेवल पे हैं, सेक्शन एट द लेवल ऑफ बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। हमारे पास जो है, सॉरी, ये जो है वो कॉर्पस कैलोजम का स्टार्ट था, और हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारे पास बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। तो जब हम बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम देखते हैं तो हमने इसमें मिड लाइन को मेनली देखना होता है, ठीक है। समटाइम्स जब राइट लोब या लेफ्ट लोब में हमारे पास कोई ना कोई डिजीज्ड पोर्शन आता है, कोई हेमरेज हो रहा होता है, या कोई भी स्ट्रोक का पेशेंट है, या समटाइम्स कोई हेमाटोमा बना हुआ है, या अगर कुछ भी नहीं है तो ब्रेन ट्यूमर है, तो मिड लाइन शिफ्ट जो है वो नॉर्मल नहीं होती, वो चेंज हो जाती है, वो ब्रेन जो है वो एक साइड पे पुश अप हो जाता है, उसके लोब्स जो है वो एक साइड पे पुश अप हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो हमने कॉर्पस कैलोजम बॉडी लेवल जो है बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम में, उसमें हमने मिड लाइन को देखना है, ठीक है। फ्रंटल लोब है, बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम है, और हमारे पास पेराइटल लोब है, पोस्ट कंट्रास्ट एक्सियल एमआर इमेजेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कॉर्पस कैलोजम से जो सेक्शन अबो होगा, हमारे पास उसमें हमारे पास जो है वो फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब नज़र आ रही है, और इसमें हमारे पास गायराई एंड साल्काई की बड़ी अच्छी पिक्चर क्लियर हो रही है। इसमें अगर गायराई और साल्काई में अगर आपको मैं बताऊँ तो अगर आपने प्रीवियस इमेजेस को याद रखा हो तो हमारे पास जब भी डिजीज पोर्शन आता था उसमें गायराई और साल्काई की जो हमें एक क्लियर पिक्चर नज़र आ रही होती थी वो डिस्टर्ब हो जाती थी, गायराई और साल्काई आपस में फ्यूज हो जाते थे, याद है आप लोगों को? पैथोलॉजिक ब्रेन में, ठीक है। तो Yes, ma'am. इससे भी
पता चल जाता है कि हमारे पास जो गायराए और सालकाए हैं वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो आपस में फ्यूज़ हुए हैं तो इट मीन्स के कुछ ना कुछ उसमें अबनॉर्मेलिटी चल रही है। तो इसमें हमारे पास फ्रंटल लोब है और बेसिकली पैराइटल लोब है। तो इन दोनों के हमने गायरा और सालकाय को साथ देखना होता है, ठीक है। बेसिकली ये मिड लाइन शिफ्ट भी इसमें आपने इसको जो है वो फाक्स सेरिब्राई को भी देखना है, ठीक है। ये थे हमारे पास एक्सियल स्लाइसेस और सेजिटल स्लाइसेस ऑफ द ब्रेन, जिनके लिए एक्सियल स्लाइसेस को देखने के लिए एनाटॉमी हमने एक्सियल स्लाइसेस को देखने के लिए हमने रेफरेंस इमेज को लिया था सेजिटल स्लाइसिस को। तो इसमें कोई मुश्किल बेटा इस एनाटॉमी में आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट सेजिटल एनाटॉमी एमआरआई को जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है मैम, समझ आ गई। गर्ल्स को भी समझ आ गई है? यस मैम, आगे मूव करते हैं। यस मैम। सेजिटल स्लाइसिस की अगर हम बात करें तो हमने जो है वो एक्सियल स्लाइसिस और ट्रांसफर स्लाइसिस भी उनको कहते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए सेजिटल स्लाइसिस की, ठीक है, तो हमने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमने मूव करना है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट सेजिटल स्लाइस होगा उसमें हमारे पास जो है वो गायरा और सालकाई के साथ ग्रे मैटर और वाइट मैटर डेमोन्स्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइस हमारे पास जो है वो लेटरल सल्काई, ठीक है, लेटरल सल्कस जो है वो नज़र आ रहा है, फ्रंटल लोब नज़र आ रही है, पेराइटल लोब, वाइट मैटर, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड सेरिबेलम, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइस हमारे पास जो है वो सालकाय और गायराए ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड सेरिबेलम है का पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सेरी ब्रह्म का सारा पोर्शन, उसमें हमारे पास फ्रंटल, टेम्पोरल और पेराइटल ऑक्सीपिटल लोब भी नज़र आ रही है और सेरी बेलम भी जो है वो हमारे पास नज़र आ रहा है। ये मोस्ट लाइकली जो लेवल है वो जो हम अगर राइट टू लेफ्ट की बात करें तो हमारे पास एट द लेवल ऑफ जो मिड हम इसको कह सकते हैं कि मिड सेक्शन स्लाइसेस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑर्बिट जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें आप जाइगोमेटिक बोन तक भी कह सकते हैं कि वो इस लेवल पे हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है वो डेमोन्स्ट्रेटर, क्योंकि जाइगोमेटिक के साथ ही हमारे पास ऑर्बिट है। ऑर्बिट स्टार्ट हो चुका है सेजिटल सेक्शन पे, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ट्रांसवर्स साइनस एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑर्बिट के साथ हमारे पास ऑप्टिक नर्व बड़ी अच्छी नज़र आती है, मोटी सी नर्व होती है। ये नर्व जो है बेसिकली ये सीटी स्कैन पे भी हमें बड़ी अच्छी नज़र आ रही होती है और एमआरआई पे भी अगर आप देखें तो जो है वो नर्व्स और ब्लैक ऑन T1 वेटेड इमेजेस, ठीक है। तो मैक्सिलरी साइनस के साथ हमें जो है वो ऑर्बिट और ऑप्टिक नर्व नज़र आ रही है, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, प्री सेंट्रल सल्कस एंड ऑक्सीपिटल लोब, और हमारे पास जो है वो सेरिबेलम का पोर्शन जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें सेजिटल साइनस में बेटा कोई मुश्किल? नो मैम। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है नेक्स्ट टू द ऑर्बिट्स। अगर हम देखें तो हमारे पास मिड सेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ठीक है, कॉर्पस कैलोजम की बॉडी नज़र आ रही है, थैलमाई है, टेंटोरियम सेरिबेलाई है और पोन्स, ठीक है। तो टेंटोरियम सेरिबेलाई में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होती है बेटा टेंटोरियम सेरिबेलाई, कौन बताएगा? पता है आप लोगों को क्या मैम इसको जो मैम जो ब्रेन को सुपीरियर और इंफीरियर में मतलब डिवाइड करती है, एक तो फॉक्स सेरिब्राई होती है ना जो मिड से करती है, और ये सेरिबेलम को सेरिब्रम से सेपरेट करती है।
वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो इसमें बेसिकली जो एक हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है बेसिकली कि जो बेसिकली सेरिब्रम को और सेरिबेलम से जो है वो अलग करती है। टेंट शेप ये जो है वो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसलिए इसको टेंटोरियम सेरिबेलाई जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली सेरिबेलम को सेरिब्रम से जो है वो डिवाइड कर रही होती है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट लेवल पे अगर हम देखें तो हमारे पास सेजिटल साइनस में हम स्टार्ट करते हैं इंफीरियर नेजल कोनका से, ठीक है। देन एथमाइडियर सेल्स, हाइपोफाइसिस, ठीक है, जेनो ऑफ द कार्पस कैलोजम, और इसी के ऑपोजिट होगा स्प्लीनम ऑफ द कार्पस कैलोजम। और जेनु और स्प्लीनम के जो है वो मिड में हमारे पास क्या आ रहा है, थैलेमस और मिड ब्रेन है बेसिकली, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल एंड पोन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इससे स्लाइस होगा उसमें हमारे पास नेजल सेप्टम नजर आ रहा है, ठीक है। अगेन जेनु एंड स्प्लीनम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, थैलेमाई, बॉडी ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, सुपीरियर जो हमारे पास कोलिकल्कस, इंफीरियर कोलिकल्कस, ठीक है, ये हमारे पास सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, दोनों नजर आ रहे हैं, ठीक है। पॉन्स है हमारे पास और मिडल है, ठीक है। देन हमारे पास जो है ऑरल कैविटी स्टार्ट हो रही है, ऑरल कैविटी, एथमाइडियस सेल्स, जीनो एंड स्प्लीनम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम, और हमारे पास जो है वो किंगुलेट गायराए, ठीक है, और हमारे पास जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल सेरिबेलम जो है वो नजर आ रहा है। तो इस स्लाइस की समझ आई है, इसमें कोई मुश्किल बेटा? क्लास एनाटॉमी की समझ आ रही है? यस मैम। नेक्स्ट हम यस मैम। maxillary sinuses, frontal lobe, corpus callosum, thalamus, parietal lobe, occipital lobe and cerebellum। अब अगर मैं आपको एक लेबलिंग के लिए हम क्लास में ही एक इमेज निकाल लेते हैं, तो इतना तो माइंड बन गया ना कि मेन मेन स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर सको। जी मैम। हम एक क्लास हम सेजिटल स्लाइसिस को कवर अप करने के बाद हम एक क्लास एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम डिफरेंट इमेजेस को जो है वो जो लेबल नहीं हुए थे उनको निकालते हैं और हम देखते हैं कि उनमें आपको कितनी एनाटॉमी की समझ आ गई, ठीक है। टेम्पोरल लोब है बेसिकली, फ्रंटल लोब, लेटरल वेंट्रिकल का पोस्टीरियर लिम्ब है, ऑक्सीपिटल लोब, सेरिबेलम। देन हमारे पास हम राइट टू लेफ्ट अगर मूव कर रहे थे तो हम एक्सट्रीमली जब लेफ्ट साइड पे जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो हमें एक राइट टू लेफ्ट में अगर हमें मिडिल पोर्शन अगर खत्म हो रहा है तो दूसरी साइड पे भी हमारे पास सेरिब्रम का पोर्शन होगा, गायरा और सल्काई होंगे, फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, लेटरल सर्कस, सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस गायरस, इंफीरियर टेम्पोरल गायरस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और मिडल टेम्पोरल गायरस, ठीक है। ये एक सेजिटल जो है वो सेक्शन है जिसमें आपको स्फीनाइड साइनस, थैलेमाई का जो है वो मैस इंटरमीडिया ऑफ थैलेमाई, कॉर्पस कैलोसम, इंफीरियर सेजिटल साइनस, बोन, इंटरनल सेरिब्रल वेन, सुपीरियर सेजिटल साइनस, पैराइटल लोब, वेन ऑफ गैलन, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वेन ऑफ गैलन में अक्सर ही कोई ना कोई हमें जो है वो थ्रोम्बस मिलता है, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब, स्ट्रेट साइनस, और ये है वो टेंटोरियम सेरिबेलाई, ठीक है। वर्मिस है बेसिकली, फोर्थ वेंट्रिकल एंड सेरिब्रल टॉन्सिल। तो इसमें जो है वो जो हमारे पास मिडल पोर्शन है या बिटवीन द सेरिब्रम एंड सेरिब्रम के जो हमारे पास मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे क्लियरली डिफाइन हुए हैं, ठीक है। अब हम क्लास एक्टिविटी करते हैं। क्लास एक्टिविटी में मैं डिफरेंट आपको इमेजेस दिखाती हूँ और आपने उनमें से लेबल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है, आप लोग यूज कर सकते हैं, आप लोग मार्कर यूज कर सकते हैं, पेंसिल यूज कर सकते हैं। नो मैम अभी नहीं। हम उसको देखते हैं कि हम कैसे आपको मैं एक्सेस दूं। खैर मैं खुद ही आपसे पूछ लेती हूँ।
अच्छा, अब ये बताएं कि ये हमारा जो हमारे पास आपको ये जो स्लाइस नज़र आ रहा है, जो आपको ये सेक्शन नज़र आ रहा है, पहले तो ये बताएं कि ये कौन सा हमारे पास सेक्शन है, और उसके बाद आप लोगों को इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेट हो रही हैं। जी बेटा, बताते जाएं। मैम ये एक्सियल है। मैम एक्सियल है, एक्सियल। वेरी गुड, एक्सियल हो गया, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, आप मुझे वो बताएं। मैम नेजल साइनसेस है, सेंटर वाला फोरम में मैग्नम। जी बेटा, बीच में एक फोरम मिनट, एंड मैग्नम। ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो फोरम मैग्नम नज़र आ रहा है, और क्या नज़र आ रहा है? ये क्या चीज़ हो सकती है हमारे पास? मैम साइनस। मैम ये साइनस है, नेजल साइनस है। ठीक है, मैक्सिलियस नेजोफेरिंक्स। फीमेल। नेजोफेरिंक्स है बेसिकली। अच्छा, ये हमारे पास दोनों साइड पे क्या चीज़ नज़र आ रही है? ये बायलेटरली हमें क्या नज़र आ रहा है? ऑर्बिट। हम्म? ऑर्बिट। नो मैम ऑर्बिट नहीं, नहीं है। ये नोज है। नहीं बेटा, ये बायलेटरल हमारे पास क्या है? बायलेटरली क्या है? फ्रंटल साइनसेस। नहीं, कोई और बचा। जरवा, आप बताएं बेटा, क्या है ये बायलेटरली? बगैर बुक देखे आप लोगों को मतलब आप लोग क्लास में क्लास एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, ताकि आप लोगों को खुद भी पता चले कि आप लोगों ने कितनी एनाटॉमी मैम ये लर्न की है। नेजल साइनस है। नहीं बेटा, कोई और बच्चा बताए। अतीका मरियम, आतिका मरियम, आप बताएं क्या है ये? मानूर साजिद, जैनब सज्जाद, आप लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे क्लास में? मेरा बेटा, ये मैक्सिलरी साइनसेस है, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूं साइनसेस के अबाउट, ठीक है। हमने T1 की, अगर हमने कहा कि हम T1 को एज अ रेफरेंस इमेज ले रहे हैं, तो साइनस में बेसिकली एयर हमें सीटी स्कैन पे भी ब्लैक नज़र आती है, ठीक है। एयर हमें T1 पे भी ब्लैक नज़र आएगी, ठीक है। अब ऑर्बिट है अगर, तो जो आपकी आंखों का ऑर्बिट है, क्या उसमें एयर है? नो मैम। नो मैम, नहीं है ना फ्लूइड एयर? है वहाँ। नहीं, एयर नहीं है ना ऑर्बिट में, तो ये तो नो एयर है। मैम। ये आप लोग एक मतलब एक स्केच बनाने की बात होती है, माइंड में स्केच बना लिया करें कि ऑर्बिट है जो वो गोल होगा, ठीक है। मैक्सिलरी जो साइनस हैं वो थोड़े से जो है वो टेढ़े से होते हैं। पता नहीं खैर, मुझे ये शेप्स इतनी नहीं आती, बट कोई भी आप अपने माइंड में बना सकते हैं। ट्रायंगुलर शेप है, या स्केयर है, या रेक्टेंगुलर है, जो भी आपको पसंदीदा आपकी शेप है, आप उसको ये कह सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिलरी साइनस की शेप चेंज नहीं होगी, नेजोफेरिंक्स की जो है वो चेंज नहीं होगी। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे आपको ईयर लोब्स भी नजर आ रही हैं, ऐसे ही है, यस मैम। ठीक है। तो ये क्या है? ये दीज आर द मैक्सिलरी साइंसेस, नेजोफेरिंक्स। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हम नेक्स्ट स्लाइस की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये मैक्सिलरी साइंस हमें नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पे चले जाते हैं। अब मुझे बताएं कि आपको ये कौन सा पोर्शन जो है वो ब्रेन का नजर आ रहा है? आप क्या माइंड में सोच रहे सेरिबेलम। हैं? सेरिबेलम, वेरी सेरिबेलम। गुड, मैम ठीक ऑर्बिट है, से ऊपर सेरिब्रम के लेवल पे। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि हमें ऑर्बिट कौन से लेवल पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है वो टेम्पोरल लोब जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे ये पैराइटल लोब आ गई एकदम से, या ऑक्सीपिटल लोब आ गई, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, अपना माइंड एक्टिव रखें, ठीक है। हम जो है, आप बताएं ये क्या है? इसको लर्न करने की कोशिश करें, ये क्या है बेसिकली? ये कौन सा लेवल है, और इसमें हमें आपको क्या नजर आ रहा है? अगर मैं आपको एग्जाम है, जस्ट लेट सपोज करते हैं आपका एग्जाम चल रहा है, आपको मैं ये स्लाइस लेबलिंग के लिए दे देती हूँ, आप क्या इसमें लेबल करेंगे? जी बेटा, कोशिश सेरिब्रम करें। में मैम लोब्स सेरिब्रल करेंगे। हेमिस्फीयर है। लोब्स को करेंगे, ठीक हो गया। ये दोनों साइड पे हमें क्या नजर आ रहा है? ऑर्बिट्स है। ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। एक नंबर तो आपको ऑर्बिट्स का मिल गया। ऑर्बिट्स के इनसाइड क्या है? दोनों नोज है। ऑर्बिट्स, ठीक है।
आप इसको बेसिकली तो हम इसको जो है वो इन्फीरियर टर्बिनेट सुपीरियर टर्बिनेट में जो है वो हम लोग करते हैं, लेकिन आप अगर मेरे मतलब मेरे एग्जाम में अगर आप इसको सिर्फ नेजोफेरिंक्स बोल देंगे या एथमाइडियर सेल्स भी बोल देंगे तो मैं आपको नंबर दे दूंगी, ठीक है। खैर इतना मेनली पता होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं, ये दोनों साइड पे आपको लोब्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको क्या नाम देंगे? ये कौन सी आपको लोब्स नजर आ सकती हैं? अपने माइंड से गेस करें कि ये कौन सी लोब्स हो सकती हैं। मैम ये टेम्पोरल और पैराइटल हो सकते हैं। पेराइटल है, टेम्पोरल और पेराइटल, और हमारे पास जो है वो पोर्शन जा रहा है थोड़ा सा ऑक्सीपिटल का भी पोर्शन इसमें यस जो है वो आ रहा है, ठीक है। अ, हम मेरा जो सबसे ज़्यादा जिस पोर्शन में हमें आइडेंटिफिकेशन करनी होती है ना, वो ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है। अक्सर जब भी एग्जाम्स होते थे तो हमारे प्रोफेसर्स हमारे टीचर्स हमें ये वाला पोर्शन जो है वो लेबलिंग के लिए दे देते थे। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको करना, बट अगर एक बार समझ आ जाए तो बड़ा आसान लगता है। तो ये मेरा आहिस्ता आहिस्ता ये मेरा फेवरेट जो है वो सेक्शन बन गया, क्योंकि इसमें हमें जो है वो लोब्स भी नज़र आ रही होती हैं, वेंट्रिकल्स के इंटीरियर पोस्टीरियर लिम्स भी नज़र आ रहे होते हैं, कोराइड प्लेक्सेस भी नज़र आ रही हैं। तो आपके ख्याल से ये कौन सी लोब हो सकती है? ये कौन सी लोब है जिस पे कर्सर मूव हो रहा फ्रंटल, है? फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, ठीक हो गया। फ्रंटल फ्रंटल हो गई। ये आपको कौन सी लोब नज़र आ रही है दोनों साइड्स पे? टेम्पोरल, टेम्पोरल टेम्पोरल ठीक है। अब ये आपको क्या ये सेरिबेलम का पोर्शन है जिस पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ? ये ये क्या नहीं है? ओसिपिटल है, ओसिपिटल क्या? लोब है। ऑक्सीपिटल लोब है। तो ये सेरिबेलम है या सेरिब्रम है? सेरिब्रम है, मैम ये सेरिब्रम, सारी सेरिब्रम है। अच्छा, तो सेरिब्रम ये जो हमें ये पोर्शन नज़र आ रहा है ये क्या है? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स का, के लेवल्स में, वेंट्रिकल का पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पोस्टीरियर हॉर्न। लिम्ब, पोस्टीरियर पोस्टीरियर लिम्ब, में, ठीक ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि जब आपको वेंट्रिकल का पोस्टीरियर लिम्ब नजर आ रहा होगा तो जो थोड़ी सी जो आपस में चीजें जुड़ी हुई भी होती हैं, थोड़ी सी बाहर को निकली होती हैं, प्रोट्यूबरेंस सी होती है, ये क्या है? ये बेसिकली ये क्या पोर्शन आई है? मीन थैलामाई, इंटरनल। थैलामाई, थैलामाई, थैलामाई है। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, थैलामाई है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि हमारे पास एक इंटरनल कैप्सूल है, ठीक है, जो एक कर्व शेप में होता है बेसिकली। तो उसमें एक साइड पे हमारे पास क्या होता है? ये आपको क्या चीज नजर आ रही है इंटीरियर लिम्स के साथ? गेस करें। मैंने कौन सा आपकी मार्किंग करनी है, आप गेस करें। कॉर्डेट न्यूक्लियस। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। अब हमारे पास अगर एक साइड पे कॉर्डेट न्यूक्लियस आ गया इंटरनल कैप्सूल के, तो यहाँ पे ये वाला आपको स्ट्रक्चर्स डिफाइन हो रहे हैं, ये जिस पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, ये क्या है? मैम इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल तो हो गया ना। ये आपको जो थोड़ा सा ब्लैक कलर का थोड़ा सा डार्क सा नजर आ रहा है, ये इंटरनल कैप्सूल है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉर्डेट न्यूक्लियस नजर आ गया, ये थैलामाई हो गए। तो ये जो रिमेनिंग आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, रिमेनिंग छोटी सी लाइन नजर आ रही है, ये क्या है? मैम कोरोइड प्लेक्सस। कोराइड प्लेक्सस तो वेंट्रिकल्स में होंगे, गेस करो क्या है ये? अभी हमने पढ़ा है। जरवा अजीम आप बताएं। नहीं अली पता हसन, मुझे। मैम अली हसन, पोटामिन था। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज पुटामिन। तो अगर आपने याद रखना हो तो जब हमारे पास इंटरनल कैप्सूल होगा तो ऑन वन साइड वी हैव कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड ऑन द साइड वी हैव पुटामिन, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। जिन लोगों ने ट्राई की उनको भी अप्रिसिएशन है मेरी तरफ से कि आपने एटलीस्ट ट्राई तो की। खैर काफ़ी जो है वो आप लोगों के माइंड में चीज़ें आ गई हैं। अब हमारे पास जो है वो इंटीरियर लिम्ब है, लेटरल वेंट्रिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कोशिश करें, अपना माइंड फोकस करें, तो आपको ग्रे मैटर और वाइट मैटर भी नज़र आ रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, यस मैम। ठीक है। तो ग्रे यस मैटर और मैम। ग्रे मैटर, वाइट मैटर, और हमारे पास हम इसमें लोब्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर एनाटॉमी नहीं पढ़ी हुई या लाइक अभी अगर आप लोग मेरे पास पढ़ के नहीं आए तो आपने लोब्स को कैसे डिफाइन करना है, मैं उसके लिए जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो मैं ये लेक्चर है बेसिकली आज का जो लेक्चर है, इसके स्टार्टिंग में मैं लोब्स को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, मैं वो स्लाइड्स भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है।
तो ये बेसिकली हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इंफीरियर टू हम सुपीरियर जाके इसको स्कल बोन पे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो अभी तक हमने सेजिटल स्लाइसिस को देखा और हमने एक्सियल स्लाइसिस की एनाटॉमी को देखा। द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारे पास कोरोनल सेक्शंस, ठीक है, या कोरोनल स्लाइसिस हम इसको कह सकते हैं। मैम जी जी बेटा। मैम ऑनलाइन ले सकते हैं लेक्चर्स, ऑनलाइन ले सकते हैं लेक्चर? बेटा अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको तो वैसे भी अलाउड नहीं है क्लास में आना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट डोज ली भी है तो आप एंटीबॉडीज डेवलप होते एक टाइम लेती हैं, ठीक है। तो आफ्टर वैक्सीनेशन ही आप आ सकते हैं ऑन कैंपस, ठीक है, और वो भी आप इवन और डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकते हैं, ठीक है। मैम अगर वैक्सीनेशन ना करवाना चाहेगा? बेटा वो तो फिर आपकी मर्जी है ना, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती। आई डोंट नो कि इस अबाउट यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी। नहीं, ऑन कैंपस लेक्चर्स आप ले रही हैं, दे रही हैं क्या? बेटा जो कल भी मेरे पास स्टूडेंट्स आए जो वैक्सीनेटेड बच्चे थे, उन्होंने ऑन फिजिकल क्लास ली है और साथ में हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन क्लास भी चल रही, ठीक है। तो हम आते हैं अपने अगेन हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। इस तरह की जितनी भी बातें वो आप लोग एंड पे मेरे साथ कर लिया करें, ठीक है। खैर हम अपना बीच में से एक फ्लो तोड़ देते हैं इस तरह से। सो अगेन जब हम बात करेंगे कोरोनल स्लाइसिस की, तो कोरोनल स्लाइसिस में आप इंटीरियर टू पोस्टीरियर भी इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमने ब्रेन को सुपीरियर टू इंफीरियर या इंफीरियर टू सुपीरियर देखा, तो हम जो कोरोनल स्लाइसिस हैं बेसिकली हम उनको इंटीरियर टू पोस्टीरियर या पोस्टीरियर टू इंटीरियर भी स्टडी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह से देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोरोनल स्लाइसिस में एक चेंज है और वो चेंज क्या है वो आपने फील करके मुझे बताना है कि ये स्लाइसिस बाकी स्लाइसिस से जो हम अपकमिंग स्लाइसिस थे उनसे डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है। तो अगर हम पोस्टीरियर लेवल पे बात करें तो सेरिबेलम के लेवल पे जब हमने लिया तो हमें वर्मिस भी नज़र आ रहा है, हमें सेरिबेलम की दोनों लोब्स नज़र आ रही हैं, सेजिटल साइनस नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल फिशर और हमारे पास सुपीरियर सेजिटल साइनस है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास जो ये हमारे पास जो है वो वर्मिस के लेवल पे जो हमने स्लाइस लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वेंट्रिकल्स जो है स्टार्ट हो चुके हैं, लेटरल वेंट्रिकल, ऑक्सीपिटल हॉर्न, स्ट्रेट साइनस और हमारे पास जो है वो सेरिबेलम का पोर्शन, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइस वी हैव ऑर्गेनाइड विलाई, ठीक है, फॉक्स सेरिब्राई, लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, ग्रेट सेरिब्रल वेन, टेंटोरियम सेरिबेलाई। वो बेसिकली जो जिसको हमने कहा कि जो सेरिबेलम और सेरिब्रम को डिवाइड कर रही है चीज़, दैट इज टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो टेंट शेप होती है, ठीक है। ये अगर आप देखें भी तो टेंट्स ऐसे ही होते हैं, वर्मिस ऑफ द सेरिबेलम एंड हमारे पास सेरिबेलम। तो यहाँ पे आपको कोई चेंज फील हो रहा है कि अगर लेटरल वेंट्रिकल है तो ये कैसे स्लाइस डिफरेंट है? ये T1 तो ये T1 वेटेड इमेज है या T2 वेटेड इमेज है, क्या लग रहा है आपको? T1 है, T1 वेट T1 है, यस मैम। कैसे? T1 में और T2 में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं मैम आप? T2 नहीं है, ये लेटरल वेंट्रिकल ब्राइट नजर आ रहे हैं। तो ये कौन सा सीक्वेंस हुआ हमारे पास? T2। तो इतना जब माइनर से डिफरेंस आ जाए एनाटॉमी में तो आपको जो है वो फोकस करना है, ठीक है। विदाउट फोकस किए, विदाउट आप प्रीवियस उसके नॉलेज के आप नहीं कर सकते इसको डिफाइन, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड वी हैव द लेटरल वेंट्रिकल्स, स्प्लीनम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल सेरिब्रल वेन। आप मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि आप मुझे साइनसेस की लेबलिंग करके दिखाएं या मुझे आप जो है जितनी भी वेजल्स हैं वो आप मुझे, मैं आपको अगर मैं एग्जाम में भी दूंगी आपको तो मैं आप लोगों को वेन्स वेजल्स जितनी भी हैं या साइनसेस जितने भी हैं मैं आप लोगों से वो लेबल नहीं करवाऊंगी, ठीक है। आप लोगों से मेन जो रीजनल जो एनाटॉमी है वो जो है वो मैं हमसे लेबल करवाऊंगी इंशाल्लाह।
फोरामेन मैग्नम है, फोर्थ वेंट्रिकल, टेंटोरियम सेरिबेलाई, ठीक है। और ये हमारे पास जो ऑन बोथ साइड्स में सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल सेरिब्रल वेन, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी, वी हैव कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। कोराइड प्लेक्सिस हमारे पास नज़र आ रही है। हमारे पास जो है वो सेरिब्रल इक्विडक्ट एंड सुपीरियर कोलिकल्कस, पाइनियल ग्लैंड छोटा सा होता है बेसिकली, और हमें मोस्टली जो है वो कोरोनल स्लाइसिस पे ही नज़र आता है, थैलामाई, एंड हमारे पास जो है वो वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइस वी हैव क्रस ऑफ फॉर्निक्स, ठीक है, इंसुला, लेटरल सेल्कस, सेरिब्रल पेडंकल, और हमारे पास जो है वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और ये हमारे पास जो है वो सो वी हैव कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्पस कैलोसम, थर्ड वेंट्रिकल, हिप्पोकैम्पस, पॉन्स, हमारे पास जो है वो पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, सेरिब्रल पेडंकल एंड थैलामा। Lateral ventricles, body of fornix, third ventricle, uncus of temporal lobe and temporal horn of lateral ventricle and hippocampus. So internal capsule हमारे पास जो है वो नज़र आ रहा है, कॉर्डेट न्यूक्लियस है, पुटामेन है, इंसुला, ऑप्टिक ट्रैक, पैरोटिड ग्लैंड, एमिगैडला, हमारे पास हिप्पोकैम्पस है, थैलामाई के साथ ही हमारे पास जो है वो हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट होता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और हमारे पास जो है कॉर्डेट न्यूक्लियस, और इसके साथ इंटरनल कैप्सूल जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन को जो है वो बड़ा क्लियरली डिफरेंशिएट करता है, डिफाइन करता है इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। सो इंटरनल कैप्सूल, ऑप्टिक नर्व, नेसोफेरिंक्स, एंड हमारे पास जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ऑन बोथ साइड्स वी हैव लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल फिशर है बेसिकली हमारे पास, जितना हम इसको नेक्स्ट आगे मूव करते जाएंगे, बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम पे हम आगे एट द लेवल ऑफ बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम, पैरोटिड ग्लैंड, लेटरल सेल्कस, लॉन्गिट्यूडनल फिशर, टेम्पोरल लोब, जेनू ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, और प्रीवियसली हमने क्या देखा था, अगर यहाँ पे जेनू है तो यहाँ पे हमारे पास प्लीनम होगा, ठीक है। सो एट द लेवल ऑफ माउथ जो है वो अगर हम देखें फ्रंटल लोब पे, फ्रंटल लोब है, एथमाइड साइनसिस, नेजल सेप्टम, नेजल कैविटी, टंग, नेजल टर्बिनेट, एंड ये जो है वो मास्टर मेसल्स, ठीक है। सो फ्रंटल लोब, सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस है, मैक्सिलरी साइनसिस, टूथ, इंफीरियर टर्बिनेट, लेटरल रेक्टस। ये जो टर्बिनेट्स हैं बेसिकली ये सीटी स्कैन पे बड़े अच्छे जो है वो नज़र आते हैं, मैं आपको इसके बाद सीटी पे भी दिखा दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आपने इनको मेमोराइज़ करना है, मेमोराइज़ करना भी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग ऑलमोस्ट आपकी ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। सो द ग्रे मैटर, वाइट मैटर, सुपीरियर सेजिटल साइनस, आईबॉल, मैक्सिलरी साइनस एंड टंग, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास ये कोरोनल स्लाइसिस का एंड है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कोरोनल स्लाइसिस ऑन सीटी स्कैन, ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये एयर है ना, चूंकि तो में बड़ी अच्छी जो है वो नज़र आते हैं, ये कोरोनल स्लाइसिस हैं, ठीक है। तो इसमें आप बड़ा अच्छा देख सकते हैं इनको, ठीक है, मैक्सिलरी साइनसिस को। देन हमारे पास फ्रंटल साइनसिस हैं जो कि हमारे पास सीटी एमआर पे इतने अच्छे डिफरेंशिएट नहीं होते, ठीक है। ये हमारे पास जो टर्बिनेट्स, इंफीरियर टर्बिनेट, मिडल टर्बिनेट, और हमारे पास जो है वो एथमाइड साइनसिस जो है वो इस तरह से ये कोरोनल स्लाइसिस पे बड़े अच्छे नज़र आ रहे होते, ठीक है। सो द मैक्सिलरी साइनसिस, नेजल सेप्टम, और जो है वो हमारे पास एथमाइड सेल्स हैं ऊपर, स्फीनाइड साइनस अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और हमारे पास जो है हार्ट बीट है। तो ये जो कोरोनल व्यूज़ पे हमने जो है वो मेनली जब भी मैंने कोई चीज़ देखनी होती थी, पाइनियल ग्लैंड को देखना है या साइनसिस को देखना है,
तो हम लोग जो है वो कोरोनल व्यू या कोरोनल स्लाइसिस को जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी समझ आई है बेटा, कोई मुश्किल इसमें? क्लास सो गए हैं आप लोग? यस मैम समझ आ गई। अब एक दफा रीड करेंगे फिर नेक्स्ट में आप इंशाल्लाह बताएंगे कितना समझ आया। इंशाल्लाह। मुश्किल तो नहीं था ना? नो मैम। जी जी बोले। जी बेटा। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, आप लोग क्या आप लोगों ने सब लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। मैम मेजॉरिटी की फर्स्ट डोज हुई है अभी। लेकिन जब तक आप लोगों की सेकंड डोज नहीं हो जाती, आप लोग ऑन कैंपस क्लासेस के लिए ना आए तो बहुत बेहतर है, ठीक है। ये सर की तरफ से हमें अभी जो है वो एक सर्कुलर आया है। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम वो फर्स्ट डोज वाले नहीं आ सकते? बेटा, एटलीस्ट एक हफ्ते के बाद आए, फर्स्ट डोज अच्छा के एक हफ्ते के बाद आए, ठीक है। ओके लेकिन मैम। अगर आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए, हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को सॉरी जस्ट अ मिनट, मुझे सर का जो है वो रीड कर लेने दें कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, आप लोग सेकंड डोज के एक हफ्ते के बाद जो है वो ऑन कैंपस क्लासेस के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आप लोगों में से जो जिन लोगों ने बहुत डोजेस ले ली हैं और उनको एक हफ्ता हो गया, आप लोग मुझे ईमेल कर दें। अगर आप लोग का जो है वो दोनों डोज हो गई हैं और उसको गुजरे एक हफ्ता भी हो चुका है, तो आप लोग मुझे ईमेल करेंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपकी जो है वो क्लास अरेंज करूंगी, फिजिकल क्लास, ठीक है। अदरवाइज आपकी, अगर अभी आप लोगों में से कोई भी वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर आपकी ये ऑनलाइन क्लास ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि एंटीबॉडीज डेवलप होते टाइम लेती हैं, वो एकदम से डेवलप नहीं हो जाती। और आप लोगों को भी पता ही है कि जो हमारे पास जो इंडियन स्ट्रेन है कोविड की, बहुत ज़्यादा लीथल स्ट्रेन है। आप लोगों ने खुद भी, आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि कैसे लोग जो हैं वो सड़कों पे उनकी डेथ्स हुई हैं, देखा है मैम ना? वहाँ पे तो जो ब्लैक फंगस आ गया है, जी ब्लैक फंगस आ इंडिया में तो ब्लैक फंगस आ गया पता नहीं, मुझे आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। है। इंडिया में मैम ब्लैक फंगस आ गया है। अच्छा ठीक है, खैर जो भी है, लेकिन वो स्ट्रेन तो आ ही चुकी है पाकिस्तान में। तो आप लोगों की अपनी उसके लिए बेहतर है कि आप लोग जो है वो केयर करें और सेकंड डोज के एक वीक के बाद आए, ठीक है। मैम ये हमारे मिड्स कब होंगे? आई गेस 28 जून के बाद स्टार्ट होंगे। तो मैम अगर हम अभी एक डोज लगवाएंगे तो मैम शायद वो 28 डेज के बाद ही हमें सेकंड डोज वो होती है, या 26 डेज के बाद। बेटा वो फिर ऑब्वियसली ये अब चीज़ें ये डिस्कस तो सबूत होंगी। 21 डेज के बाद सेकंड डोज का मैसेज आता है। तो जो है वो आप लोग फिलहाल आप लोग एक डोज तो करवाए ना, उसके बाद। लेकिन जो जो लोग ऑन कैंपस आना चाहेंगे, जो लोग ऑन कैंपस आएंगे, वो पहले अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मुझे बताएं, उनकी बोर्ड डोजेस हुई हैं या नहीं हुई, और उसके बाद एक हफ्ता गुजर जाने के बाद आप लोगों को ऑन कैंपस जो है वो क्लास अलाउड होगी, ठीक है। तो अभी जिन लोगों ने करवा लिया वो लोग मुझे ईमेल कर दें, ताकि हम लोग जो आपकी फ्राइडे की क्लास है वो हम लोग ऑन कैंपस अरेंज कर सकें, ठीक है। और आप लोगों ने ईमेल मुझे करके बताना है, तो ही आपकी ऑन कैंपस फिजिकल क्लास अरेंज होगी, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह मैम। हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज बेटा।